पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के जिस्म को गंदी नजरों से देखने लगता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब ह्युनजू अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वह अपनी बेटी के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है, जिससे ह्युनजू और भी ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर तभी उसके पिता वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन ह्युनजू की माँ खाना बना रही होती है। तभी ह्युनजू यहाँ सोच रही थी कि पिछली रात जो उसके साथ हुआ क्या वह उसकी माँ को बताना चाहिए। इसी दौरान उसकी बहन सोनवू भी अपने कमरे से नीचे आ जाती है और साथ ही उसका भाई भी ब्रेकफास्ट करने के लिए आकर बैठ जाता है। तभी उसके पिता भी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे पिछली रात उन्होंने कुछ किया ही ना हो, जिसे देखकर ह्युनजू सोचती है कि कल रात तो ये मुझे बुरी नजरों से देख रहे थे और आज ये इतने अनजान क्यों बन रहे हैं। इसीलिए ह्युनजू उठकर वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर उसकी माँ आकर खाना टेबल पर जोर से पटकती है। यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर यहाँ उनकी माँ अजीब तरह से खाना खाने लगती है, जैसे कि वह कई दिनों से भूखा हो। तब उनकी ऐसी हरकतें देखकर उनके बच्चे डरने लगते हैं और उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत नमक है। पर तभी उनकी माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खाना चाहता था, इसीलिए वो अपने पिता की तरफ देखने लगता है। तब उसके पिता कहते हैं कि तुम नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाओ, जिसे सुनकर उनकी माँ उनके पिता को गुस्से से देखने लगती है और प्लेट्स को नीचे फेंक देती है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उनकी माँ उनसे कहती है कि जो भी मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। ये कहकर वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर उसका बेटा डरकर रोने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। दरअसल वह लोग जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसे ही अजीब सी चीजें हो रही हैं और उनके पिता हर रात अपनी बेटी के कमरे में जाकर अजीबोगरीब हरकतें करता है। फिर उसके बाद जब सोनवू नहा रही थी तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करती है तो वो डर जाती है। उसकी बहन उसे डरा देती है। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में आती है। तब ह्युनजू अपनी बहन को अपने पिता के बारे में बताती हैं कि कैसे हर रात वह उसके कमरे में आकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिसे सुनकर सोनवू काफी हैरान हो जाती है कि उसके पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उनके पिता भी वहां पर आ जाते हैं, जो उनकी बातों को सुन लेते हैं, जिसके बाद वो वहां से एक चाकू उठाकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं।